আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। श्री केडिया सभा चली आ रही है 100 सालों से। दिवाली के शुभ अवसर पे सम्मेलन उत्सव किया गया और अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। केडिया सभा समाज के लोग सेवा करने वाली केंद्र है जो सारे विश्व में फैल चुकी है। उनके भव्य मंदिर राजस्थान में स्थापित है। यहाँ पे लोगों को भोग मुफ्त में इलाज करने का मौका मिलता है। समाज सेवा में सबसे पहले केडिया सभा के लोग आते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, कई सारे सुविधा का व्यवस्था दिया है साधारण लोगों के लिए। ऑल इंडिया केडिया समाज के भाई बहनों और मित्रों को तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से शुक्रिया। जो नीचे कार्यक्रम चल रहा है ये हमारी श्री केडिया सभा का कार्यक्रम है। आज दिवाली प्रीति सम्मेलन और अन्नकूट का प्रोग्राम है। इसमें हमारे कलकत्ता के प्राय सभी भाई लोग आते हैं। ये प्रोग्राम आज से नहीं, हम लोग होली और दिवाली दोनों मिलन समारोह करते हैं। ये 113 वर्ष से चला आ रहा है। ये केडिया सभा जो है 113 वर्ष से यहाँ पर स्थापित है और इसका एक बहुत भव्य मंदिर हमारे राजस्थान में है। उसमें 3 दिन पहले अन्नकूट का प्रोग्राम हो गया था और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी और भी केडिया भाई है ऑल इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम करते रहें। इसी तरह इसको 56 भोग नहीं बोलते, ये अन्नकूट है। 56 भोग और 3600 व्यंजन, इसमें कम से कम 200-250 आइटम है। ये हम लोग को भी नहीं मालूम है कितना आइटम है, हम लोग भी नहीं गिनने पाएगा। इसमें 500-1000 आदमी भी आएगा तो ये कम नहीं पड़ेगा। ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ केडिया सभा में 14 का कीर्तन हर महीना होता है। यहाँ का मेन सबसे बड़ा उत्सव भादवी अमावस्या उत्सव है। ये अगस्त और सितंबर के बीच के अंदर में आता है। उसके बाद नवरात्रा का 9 दिन 10 दिन पूरा प्रोग्राम एकदम यहाँ 20,000 आदमी लोग भंडारा में खाता है शाम को। उसके बाद केडिया सभा द्वारा दुनिया भर का सामाजिक कार्य होता है, जैसे राशन वितरण है, वस्त्र वितरण है, होम्योपैथिक, हड्डी डिपार्टमेंट और भी जितने भी सेवा कार्य है। शनिवार को हर शनिवार को आप आइएंगे देखिएंगे यहाँ कम से कम भी 2000 आदमी लोग, कभी खिचड़ी का भोग, कभी हलवा का भोग, मैंने लाइन लगा रहता है। और ये हम लोग प्रसाद बोल करके देते हैं वितरण, मैंने कोई आओ हर आदमी इसमें खाता है और ये रेगुलर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा इसी तरह। आज हमारे केडिया सभा में अन्नकूट प्रसाद का वितरण है। सब कोई सारे भक्त जो दादी के भक्त है और अदर्स लोग भी है, सब यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए दादी के मंदिर में आए हैं। हम लोग हर साल दीपावली के बाद में ये प्रोग्राम रखते हैं मंदिर में और सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से दादी को चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और दादी का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम दीपावली और काली पूजा के महापर्व पर मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से सबको समृद्धि मिले, सुख स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही हमारी मनोकामना है। आज श्री केडिया सभा के तत्वावधान में दीपावली प्रीति सम्मेलन मनाया जा रहा है और हमारी कुल देवी केड शक्ति दादी के मंदिर में आज 56 भोग का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में भक्तजन पधारे हैं और माँ के भजन का आनंद ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। दीपावली का पर्व हमें सद्भाव सिखाता है, हम एक दूसरे से मिल करके रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का भला चाहें, यही संदेश ये महापर्व हमें देता है। और हम सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए और आज दीपावली के इस महापर्व पर सबको शुभकामना प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। श्री केडिया सभा कलकत्ता 100 साल से भी पुरानी संस्था है।
जो संस्कारों से बंधी हुई है। दादी जी का कीर्तन भजन के साथ साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ये केडिया सभा का इतिहास है। आज जो दीपावली के बाद अन्नकूट का प्रसाद और केडिया दिवाली प्रीति सम्मेलन हम लोग जो इस मंदिर में कर रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे हमारे केडिया परिवार के बच्चे, सब लोग, महिलाएं, सब लोग एकत्रित हुए हैं, खूब आनंदित हैं, दादी जी की प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत भोग लगाया गया है, प्रसाद लगाया गया और प्रसाद लिया भी जा रहा है। ये परंपरा हम लोग कई सालों से निभाते आ रहे हैं। ऑल इंडिया में भी और यहाँ पर भी अन्नकूट का प्रसाद दादी जी के, हमारे शक्तिधाम राजस्थान में मंदिर है, वहां पर भी अन्नकूट की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। हम लोग हमेशा संस्कारों के साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ दादी जी का कीर्तन भजन समय समय पर करते रहते हैं, जिसका आप ये देख रहे हैं अन्नकूट का प्रसाद आज। केडिया सभा और केडिया परिवार के लोग जहां पर भी है, जहां पर सभाएं हैं और जहां पर सभाएं नहीं है, आप देखेंगे हर समय समाज सेवा में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दादी जी का कीर्तन भजन मंगल पाठ देश के सुख शांति के लिए करते हैं, बट समाज सेवा में ये हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा होम्योपैथी है, बोन चिकित्सा है, प्रसाद वितरण होता है, शनिवार को अन्न वितरण होता है, और भी कई दवाएं भी, कई प्रकार की। इसी तरह ऑल इंडिया में भी राजस्थान में हमारा शक्तिधाम का बहुत भव्य मंदिर, आपसे प्रार्थना करूंगा आप जरूर जाएं, वहां पर भी दिन रात सेवाओं का कार्य चलता है। फ्री में वहां पर रहने की व्यवस्था है, फ्री में भोजन प्रसाद की व्यवस्था, दर्शन कीजिए, रुकिए, अपने इच्छा से बने वहां पर जो आपका मन में हो करिए, मैंने बहुत आनंदित है। और गाँव के लिए हमने वहां पर जैसे टॉयलेट्स बनाना, स्ट्रीट लाइट्स बनाना, जल की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, दवाइयों की, कपड़ों की, समय समय के अनुसार हम मतलब हर प्रकार के जहां पर भी सभाएं हैं, केडिया भाई हैं, समाज के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हर समय तत्पर है, संस्कारों में मिली हुई इस परंपरा को आगे रख रहे हैं। हमारा नाम निर्मल कुमार केडिया, वर्तमान में हम अखिल केड शक्तिधाम ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं और केडिया सभा के सदस्य हैं। और बहुत खुशी होता है केडिया सभा में आकर कि हम पूजा प्रार्थना के साथ साथ समाज सेवा के बारे में भी सोचते रहते हैं। ये हमारी धरोहर है। बोलिए केड भवानी मैया की जय, केड सती दादी की जय। आज हमारे इस केड सती भवन केडिया सभा में दादी जी का अन्नकूट प्रसाद एवं दादी जी का श्रृंगार प्रसाद 56 भोग का आयोजन किया गया है, जो कि हम लोग प्रति वर्ष दीपावली पूजन के पश्चात करते हैं। और इस उत्सव में, इस 56 भोग के आयोजन में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे केडिया भाई दूर दूर से आकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और दीपावली की राम राम, जो कि पहले हम लोग घर घर में जाके किया करते थे, आज अपनी व्यस्तता के कारण हर आदमी इस बहाने से मंदिर में आकर सब लोग राम राम कर लेते हैं और सबकी दिवाली की राम राम हो जाती है। साथ में दादी जी का आज के दिन ये प्रसाद भंडारा 56 भोग का आयोजन करते हैं। भारी संख्या में करीब 400 से 500 लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर उत्सव की शोभा बढ़ाई है और 56 भोग के प्रसाद का आनंद लिया है। हम सभी धन्य हैं दादी जी के इस प्रांगण में, जो आकर दादी जी के का दर्शन करते हैं और इस उत्सव को सफल बनाते हैं।